तो कैसे हैं आप? तो यार इलॉन मस्क जो काफी अरसा दराज से न्यूरलिंक पर काम कर रहे थे, आज उन्होंने सक्सेसफुली एक पेशेंट में इम्प्लांट कर दिए। इस चीज का इजहार उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट में कुछ इस तरह से किया। द फर्स्ट ह्यूमन रिसीव्ड एन इम्प्लांट फ्रॉम अ न्यूरालिंक yesterday and is recovering well। यानी इसका मतलब है कि उन्होंने जो ट्रांसप्लांट की थी ब्रेन में उस डिवाइस की, वो सक्सेसफुली कामयाब हो चुकी है और वो पेशेंट जो है वो रिकवरी कर रहा है। यहां पे मैं बात करता जाऊंगा, ये जो डिवाइस इलॉन मस्क ने लगाई है, इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा उन्होंने खुद ही बता दिया, और उसका फायदा ये है कि आप अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, कोई भी जो डिजिटल एंड्रॉयड या वो कोई भी डिवाइस है, आप उसको अपने ब्रेन सिग्नल्स के थ्रू जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि व्हाट इफ वी कंट्रोल आवर डिवाइस थ्रू अ कर्सर, मीन हम अपने सिग्नल्स के थ्रू ही उसको अगर कंट्रोल कर सके तो कैसी दुनिया होगी। उन्होंने इस चीज का इशारा स्टीफन हॉकिंग की तरफ दिया, जो कि इस सदी के बेहतरीन साइंटिस्ट में उनका शुमार होता है। तो स्टीफन हॉकिंग जो है वो बेसिकली पैरालाइज थे, उनकी टांगे काम नहीं करती थी, उनको फाल था। तो सीन ये है दोस्तों कि जब उन्होंने इसकी मिसाल कुछ इस तरह दी कि अगर ये टेक्निक उस वक्त होती तो वो ज्यादा वर्किंग कर पाते, वो ज्यादा सिग्नल देखो जब वो अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक शेयर कर सकते। तो उन्होंने इस चीज का इजहार कुछ इस तरह से किया था, enable control of your phone or computer and through them almost any device just by thinking। यानी आप दिमाग से सिग्नल दोगे और वो चीज पिक कर लेगी और वो फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, चाहे आपका लैपटॉप है चाहे मोबाइल है। दूसरी तरफ इनिशियल यूजर विल बी दोज हु हैव लॉस्ट यूज ऑफ देयर लिम्स, यानी जिन्होंने लिम्स का इस्तेमाल खत्म हो गया है, वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हुए और अपनी बॉडी का सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ये उनके लिए बेहतरीन चीज है। और इसके बाद क्या, इमेजिन इफ स्टीफन हॉकिंग कुड कम्युनिकेट फास्टर देन स्पीड टाइपिस्ट और ऑक्शनर, दिस इज गोल। यानी अभी मैंने बात की स्टीफन हॉकिंग, सिर्फ इन्होंने इशारा दिया है कि अगर उनके पास ये टेक्निक होती तो कितना स्पीडी काम करते, कितनी तेजी से वो अपनी मालूमात शेयर करते हैं। तो एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन डिवाइस है जो कि इंसानी जिंदगी को तब्दील करने जा रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने पैगाम में कहा, द फर्स्ट न्यूरलिंक प्रोडक्ट इज कॉल्ड टेलीपैथी। यानी उनका जो पहला प्रोडक्ट है, पहला ह्यूमन जिसको उन्होंने कामयाबी से इम्प्लांट किया है ये डिवाइस, उन्होंने इसको टेलीपैथी का नाम दिया। टेलीपैथी का आप कई दफा नाम सुन चुके होंगे। टेलीपैथी बेसिकली है सिग्नल्स के थ्रू उसको कनेक्ट करना किसी भी चीज के साथ, सिग्नल के थ्रू उसको जो है वो एक्शन करवाना। तो ये एक न्यूरलिंक बेहतरीन डिवाइस है। खुदा ना खास्ता वो लोग जो एक्सीडेंट का शिकार हो चुके हैं, उनकी टांगे पैरालाइज हो चुकी हैं, लेकिन ब्रेन फंक्शन कर रहा है, तो वो ब्रेन के थ्रू जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो न्यूरलिंक है, अगर किसी ने इसको हैक कर लिया फिर, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बड़ी से बड़ी मजबूत से मजबूत जो डिवाइस है वो हैक हो सकती है, तो ये फिर क्यों नहीं हैक हो सकती? या ये हैक हो गई तो क्या होगा ह्यूमन बॉडी का, उसका ब्रेन फंक्शनैलिटी किस तरह से मुतासर होगी, उसके ब्रेन में कौन कौन सी चेंजेस आएंगे कि इसको हैक कर लेता है अगर ये डिवाइस किसी के कंट्रोल में चली जाती है। ये तो फ्यूचर ही बताएगा, क्योंकि इलॉन मस्क अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बता सके। ये फ्यूचर ही बताएगा ये कितनी सेफ है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो आगे बढ़ते हम बात करते हैं इमरान खान के बारे में। इमरान खान जो कि एक पीटीआई लीडरशिप के शुमार होते हैं और पाकिस्तान के बेहतरीन लीडर्स में उनका शुमार है। तो अब रिसेंटली जो है वो उनको अदालत की तरफ से 10 साल कैद सुना दी गई है और उनको इलेक्शन से भी नाअहल करार दे दिया जा चुका है, तोशाखाना केस में और साइफर केस में। यहां पर अगर मैं पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करूं, इलेक्शंस की बात करूं, तो अब या तो नून लीग मैदान में, या पीपल पार्टी है, जमात इस्लामी है, या और टीएलपी वगैरह कुछ जमातें हैं जो कि इस वक्त इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं। लेकिन यहां पर मैं फ्यूचर की बात करूं तो इमरान जैसा कोई बंदा पाकिस्तानियों के पास नहीं है। बहरहाल यही तक बात है कि इमरान खान के दौर में महंगाई बहुत हुई है, हमारा जो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा डाउन गया है, लेकिन उसका जो माइंडसेट है, उसकी जो थिंकिंग है वो किसी के पास नहीं है। ऑनेस्टली मैं बता दूंगा आप लोगों को, हमारा ये लीडर कभी नहीं हमें मिलेगा ऐसा, या ना तो नवाज शरीफ ऐसी बात सोच सकता है, ना आसिफ अली जरदारी। इमरान खान एक अपना ही लेवल रखता है। लेकिन बहरहाल अदालत ने जो भी उनके साथ वर्डिक्ट दिया है वो हम उसका एहतराम करते हैं और ये एक खुश आइंद फैसला है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के फ्यूचर को देखा जाए तो ये एक जो है वो डार्क फ्यूचर नजर आ रहा है पाकिस्तान का, और लग नहीं रहा कोई ऐसा बंदा आएगा जो कि पाकिस्तान को जो है वो संभाल सकेगा।
तो इसके साथ लास्ट में हम बात करते हैं मिस्टर बीस के बारे में, जो कि आए रोज जो है वो गिव अवे करते रहते हैं। रिसेंटली जो उन्होंने अपनी ट्विटर वीडियो सबसे ज्यादा कमाई की थी $250,000 आके आसपास, उन्होंने 10 विनर्स का ऐलान कर दिया, जो कि आप उनके ट्वीट अकाउंट पे जाके देख सकते हो। तो अब उन्होंने $10,000 का एक और गिव अवे किया, जो कि एक पर्सन को मिलेंगे, और वो पर्सन वो होगा जो कि ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करेगा और जो है उनको फॉलो करेगा। तो मिस्टर बीस जो है वो आए दिन को गिव अवे करते रहते हैं और नई मालूमात देते रहते हैं और ऐसा कंटेंट देते रहते हैं जो कि आपको जो एंटरटेन करता रहे। तो हम ऐसे कंटेंट को कवर करते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।